सो क्या हाल चाल है। सभी को नमस्कार। हम लोग आज डिस्कस करेंगे बड़ा सुंदर एक टॉपिक है। क्लास 8 का लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चा फर्स्ट टाइम वेरिएबल कांस्टेंट का प्रकोप देखता है अलजेब्रा में, तो थोड़ा सा वेरिएबल को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है। एक्स वाई जेड देखता है, बहुत सारा एक्स वाई जेड देखता है, पावर देखता है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और ऑफ कोर्स होगा ही। और वो एक कंफ्यूजन नहीं है, वो एक पार्ट है, हिस्सा है हमारे सीखने के जर्नी को लेकर। क्योंकि अगर मान लो कोई भी चीज हो, जो भी चीज नया होता है वो थोड़ा सा टेंशन देता ही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आराम से जब आप वक्त उसमें देना शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो फिर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा समझने वाला चीज है। और ये जब हम लोग सीखते हैं दो ही चीज है, एक फैक्टराइजेशन करना और आपका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड बोलो और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलो। तो आज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में समझेंगे। देखो, बात सिंपल सा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग जो करते हैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के करते हैं। ये बात कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जो वेरिएबल के पावर में कोई नंबर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से नेचुरल नंबर होगा और जीरो भी हो सकता है। अगर कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में जीरो है, इसका मतलब वो कोई कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो 5 भी एक पॉलिनोमियल है, वो एक जीरो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि उसके वेरिएबल मतलब मान लो x है तो x के पावर में जीरो होगा, तब तो वैल्यू 1 आया है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। इस तरीके से डिग्री 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू बढ़ता है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग सीखने वाले हैं आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको हमारे कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस करनी है, बाय यूजिंग जूम की मदद से हम लोग क्लास को रन कराएंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को समझना है ना, है ना। देखो क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट, बहुत बढ़िया। तो डिवाइड करना है हम लोगों को, और डिवाइड किसका होगा? दोनों पॉलिनोमियल का होगा, जिसका डिग्री बड़ा है और जिसका डिग्री छोटा है। जैसे मान लो यहाँ पे लेट सपोज अगर हम लोग बोले 2/7 अगर करते हैं तो 2 3 जा 6 होता है ना, और फिर माइनस करते हैं, यहाँ 1 आ जाता है। तो यहाँ साफ तौर पे एक चीज देखा जा सकता है कि ये वाला हिस्सा जो कहलाता है उसको कहते हैं कॉसेंट। क्या कहते हैं? कॉसेंट। ये आपका कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड, राइट। और ये आपका कहलाता है डिवीजर। क्या कहलाता है? डिवीजर। हम्म। और ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। ओके। तो अगर ये बात आपको पता है, डिवाइड करने आता है, चलो कोई बात नहीं, इसी को तो यूज करना है हम लोग को। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू कॉसेंट इनटू का डिवीजर करो और प्लस का रिमाइंडर कर दो। तो हमारा ये आपका क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जाता है। आप चेक कर सकते हो, इसको आप चेक कर लो, हो जाएगा, है ना। करके देखो। 7 इज इक्वल टू क्या है? कॉसेंट क्या है? 3 है। डिवीजर क्या है? 2। और रिमाइंडर क्या है? 1। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 7 आ गया। ऑफ कोर्स। तो ये जो चीज है ना, ये तो एक नंबर का हम लोग किए, ये सब में अप्लीकेबल है। सब में मतलब अगर आप यहाँ पे अलजेब्रा में भी इस चीज को फिट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल के लिए भी, तो ये कुछ नया नहीं हो जाएगा। यही चीज रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। ओके। अब देखो, जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या है? सपोज करना, लेट्स सपोज आपने
आपको बोल दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को डिवाइड करके बताओ एक्स माइनस वन से। ठीक है, तो यहां सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है, दोनों पॉलिनोमियल है, और दोनों पॉलिनोमियल है जिसमें फर्स्ट वाले का डिग्री देखो कितना है, इट इज इक्वल टू थ्री, और सेकेंड वाला डिग्री क्या है, यहाँ डिग्री वन है। हम्म, अच्छा, यहाँ पर आप जब देखो तो ये आपका डिविडेंड कौन बन रहा है, डिविडेंड डिविडेंड है आपका ये बड़ा वाला एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अच्छा, और डिवीजर कौन है, एक्स माइनस वन। अभी कॉसेंट और रिमाइंडर तो भाई सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद पता चलता है। हम्म, अब इन दोनों में गौर यही करना ना कि कभी भी डिवाइड अगर तुमको मिलेगा करने को, तो देखना डिविडेंड का डिग्री हमेशा, डिग्री किसका, डिविडेंड का आपका हमेशा ज्यादा ही रहेगा, किससे, डिविजर से, किससे, डिविजर से, तब तो डिवाइड कर पाओगे ना, है ना, अदरवाइज इशू है, दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब देखो शुरू करते डिवाइड है, तो करना कैसे है वो देखो, थोड़ा सा इसको आप कर दो, क्वेश्चन लिखते हैं। डिवीजर है तो x माइनस वन यहाँ लिख दो, और डिविडेंड है तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन कर दो। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ना क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, दो बात सिखाएंगे तुमको सॉल्व करने का, पहले तो अभी पहले सॉल्व कर लो फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम है तुम्हारा, दोनों का पहला पहला टर्म देखो, इसका और इसका, तो डिवाइड करो इसको, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को यहां लिखो, और अब इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो एक एक करके करो, एक्स को जब इससे किए एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो गया, बीच में माइनस माइनस, अब वन को मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, लाइन खींचो, अब माइनस करना है, तो यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, तो माइनस लगाओ, और माइनस है तो प्लस लगाओ, सिंपल, क्यों, क्योंकि घटाव में डिवाइड में तो माइनस होता था, यस और नो। अच्छा, अब देखो भूल जाओ उसको, ऊपर वाले प्लस को भूल जाओ, अब माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, अब प्लस नहीं रहा, अब माइनस हो गया, तो ये हिस्सा कट जाएगा, अब माइनस टू एक्स और एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाकी सबको लिख दो, प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अच्छा, अब सेम काम को रिपीट करो फिर से, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स, तो ये एक्स लिखो, अब डिवाइड करो तो माइनस एक्स बच रहा है, इस माइनस एक्स को लिखो, और इस माइनस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर पहला, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एक्स, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कैंसिल करो, और ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स कितना होता है, प्लस टू एक्स, और यहाँ पे प्लस वन है तो जैसा है लिख दो, बाकी जितने भी टर्म है सबको लिखते चले जाओ, ताकि ऊपर से जब लिखने का नीचे बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि अरे किसको पकड़ के लिखे थे किसको नहीं लिखे थे, उससे बढ़िया लिखते चले जाओ, थोड़ा मेहनत है लेकिन परफेक्ट होगा, गलती होने का चांस नहीं है। फिर से इसको पकड़ो, टू एक्स, और यहाँ पे एक्स है, लगाओ एक्स एक्स कैंसिल, कितना आया टू, मतलब यहाँ प्लस टू लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स, अब यहाँ हो जाएगा टू, तो प्लस, और यहाँ प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस टू और प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। अब देखो, ये काम तुम कब तक किया, जब तक ये वाला वैल्यू यहाँ पे छोटा डिग्री नहीं हो गया जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, एक्स का पावर वन से, मतलब इसका डिग्री वन था,
ठीक है, तो x का पावर 1 -1। अब देखो यहां पर डिग्री कितना हो गया, यहां पर डिग्री कितना हो गया, यहां डिग्री 1 है और यहां पर डिग्री कितना है, 0 है। तो जब तक डिग्री छोटा ना हो जाए तब तक तुमको आगे बढ़ते जाना है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास क्या आया कि रिमाइंडर हमारा कितना है, रिमाइंडर है 3 और कोसेंट क्या है, कोसेंट है तुम्हारा x² - x+2। ठीक है, अब तुम इस चीज को चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो किससे, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इससे तुम चेक भी कर सकते हो, अगर चेक करने को क्वेश्चन बोल दिया तो, अदरवाइज खुश रहना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं। डन, ओके। नाउ अब देखो एक बहुत खूबसूरत चीज बताएंगे, दो बात है जो कि तुमको ध्यान देना है क्वेश्चन को बनाने टाइम। ध्यान देना, जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग के बच्चों के लिए है, जो शुरू शुरू में नहीं समझते ना उनके लिए ये चीज है, जो समझ गए वो तो ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो नहीं समझे उनके लिए दो चीज इंप्लीमेंट करना, नोट, एक चीज ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन दिखे ना तो तुम उसको अरेंज पहले करो। कैसे अरेंज करना वो देखो। सपोज लेट सपोज तुमको x³ - 3x का पावर 4 प्लस 4x² प्लस का 5x माइनस का 1 है और डिवाइड करने को बोल रहा है 1 प्लस x से। देखो बच्चा, सबसे पहले तो पहला काम यही है कि तुम इसके डिग्री के हिसाब से इसको अरेंज करो। मतलब डिग्री तो हालांकि एक पॉलिनोमियल का एक ही होता है, लेकिन पावर के हिसाब से उसको अरेंज करो। सबसे पहले मैक्सिमम पावर रखो, मतलब इसको पहले अरेंज करो। इसको अरेंज करेंगे मतलब किसको, डिविडेंड को। तो डिविडेंड को अरेंज करो, पहले लिखो मैक्सिमम पावर -3x⁴, फिर उसके बाद लिखो क्यूब, फिर लिखो 4x², फिर लिखो 5x और फिर अंतिम में -1, क्योंकि x का पावर 0 है। अरेंज कर दिया, हायर से लोअर जाना है। अब डिवीजर को भी यही काम करो, डिवीजर को भी सेम काम। तो 1 प्लस एक्स है तो इसको लिख दो x+1। अब तुम डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर, एक चीज और देखो। अब दूसरी बात है, क्वेश्चन देखो ना, मान लो लिखा हुआ है x4+1 और डिवाइड करने बोल रहा है x-1 से। तो तुम अरेंज तो कर रहे हो हायर से लोअर। अब देखो कैसे अरेंज करना है, x का पावर 4, ये क्या बन रहा है तुम्हारा, यहां लिख देते हैं डिवीजर। क्या लिख देते हैं, डिवीजर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, x⁴ ये जो भी है नए बच्चों के लिए ही है। ठीक है, और वो स्टार्टिंग में ऐसा बनाना, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे x का पावर 4 लिखा, अब उसके बाद उसको x का पावर 3 लिखना है, लेकिन वो तो है नहीं, तो कुछ नहीं है, मतलब कॉफिशिएंट में उसका x का पावर 3 लगा दो और फिर उसके बाद 2 लगा दो और फिर उसके बाद x लगा दो और फिर 1 तो है तो 1 है तो 1 लिख दिए। अगर कुछ वैल्यू होता तो लिखते, उस वैल्यू को लिखते, और नहीं है तो 0 लगा दिए। ठीक है, जैसे 1 था तो 1 ही लिखे, x का पावर 4 था तो x का पावर 4 ही लिखे, लेकिन जो नहीं था उसके बदले में कॉफिशिएंट में 0 लगा दिए। तो डिवीजर को ऐसे लिखना डिवाइड करने के टाइम। ठीक है, सॉरी ये डिविडेंड है, सॉरी दिस इज डिविडेंड। अब आया डिवीजर, डिवीजर तो डिवीजर तो सीधा है x-1, x-1 पर, खत्म कहानी। अब यहां पर जो 0 लिख रहे हैं देखो, चूंकि 4 है
मैक्सिमम 4 था तो 3 आना था, 2 आना था, 1 आना था, 0 आना था, इसलिए इधर वाले टर्म को लिखे। ये मत सोचना कि x का पावर 5 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 5 को? क्योंकि 4 था इसका डिग्री मैक्सिमम, ये लिख के रखा है क्वेश्चन में। तो 5 के बारे में डील नहीं करना, कम वाले को डील करना है। 4 3 2 1 0 ऐसे। अब इसको डिवाइड करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, यही यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को सॉल्व करते थे। x का पावर 4, 0 x का पावर 3, 0 x का पावर 2, 0 x का पावर 1 और यहाँ 1। इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, आओ देखो शुरू करते हैं। x का पावर 4 को डिवाइड किए x से, तो क्या आया, x का पावर 3, उसको यहाँ पे लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो एक एक करके दोनों को, तो x का पावर 4 हो जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 3। यहाँ प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, अब भूल जाओ ऊपर वाला साइन, प्लस और माइनस कट जाएगा। अब देखो 0 है और यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब लिख दो। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस वन होता है। ठीक है, और बाकी सबको सेम लिख दो, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब यहाँ पर फिर से सेम चीज करो, माइनस एक्स क्यूब, पाई एक्स को डिवाइड करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर लगाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किए 1 से तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, 0 प्लस, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। ठीक है, अब देखो फिर से आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो फिर से पहले वाले टर्म को, मतलब एक्स से, तो हो जाएगा एक्स। अब इसको प्लस एक्स लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये 0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस एक्स को डिवाइड करो फिर से एक्स को, तो ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ करो सॉल्व, x को मल्टीप्लाई किए माइनस एक्स, 1 को किए तो -1, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2। बस दैट्स इट, यही काम करना था। देखो फटाफट हमारे पास आंसर आ चुका है। रिमाइंडर हो गया 2 और क्वोशेंट हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो जो मेथड अभी बोले ना, दो चीज ध्यान रखना, एक डिग्री को पावर को अरेंज करके लिखना, नंबर 1, और नंबर 2 कि जो वैल्यू नहीं है, जैसे मान लो एक्स क्यूब x4 था, एक्स क्यूब भी अगर रहता तो जैसा है वैसा लिख दिए, लेकिन मान लो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो वहां 0 लगा दो, 0x स्क्वायर लिख दो अरेंज करके। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।